आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेरा। बोली 1008 श्री द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक आदिनाथ भगवान की। बोली 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। आवाज को विराम दें, दूसरे कार्यों को थोड़ा सा अल्प विराम दे दें, उसके बाद में फिर से आप लोग अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। अभी अपन थोड़ी देर बैठे हैं तो कुछ भी सीखने के लिए बैठे हैं। कल हमने आचार्य श्री जी के एक दोहे के माध्यम से अपनी बात की थी कि इतने बड़े पहाड़ पर मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बना दिए, लेकिन उनके दरवाजे बहुत छोटे छोटे क्यों बनाए, उसका क्या कारण है, उसको हमने कल बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि हमारे में अहंकार न आ जाए, मद न आए, इसलिए अपने मान को गलाने के लिए, प्रभु से कुछ पाने के लिए हमें झुकना अनिवार्य है। जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं। पेड़ पर यहाँ द्रोणगिरी में आप लोग खूब बंदर देखे होंगे। उन बंदरों एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है, लेकिन जो डाल अकड़ी रहती है वो टूट जाती है, और जो झुक जाती है वो कभी भी टूटती नहीं है। ये सारे के सारे जिनाले हमें इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में झुकना आना चाहिए, और झुकने के लिए मान को तिरोहित करना है, मान को गला देना है। और मान शब्द में मन है ना, मन, वो मन बड़ा चंचल होता है। यदि आप अपने मान को गला देंगे तो मन को कंट्रोल में कर लेंगे, तो मान को तो 9-2-11 होना ही पड़ेगा। तो मन को नियंत्रण करने का आज फार्मूला अपन सीखते हैं। आने वाले दिनों में इसी मन को नियंत्रण करने के उपाय आपके सामने हम रखते चले जाएंगे, क्योंकि मन ही ऐसा है, बोलते हैं ना, मन है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं। इस मन को जिसने नियंत्रण में कर लिया वो मोक्ष को पा लिया, और मन के वश में जो हो गया वो मोह के चक्कर में संसार में ही गोते खाता रहता है। इसलिए एक ही काम है, वो है मन। देखो, हाथी होता है, उसका कितना शक्तिशाली होता है। हाथी जैसी बैल, हाथी जैसा बल हमारे पास है क्या? नहीं है। घोड़े जैसी चाल, पावर, शक्ति, पावर बोलते हैं उसको, हॉर्स पावर लिखा हुआ रहता है, हॉर्स पावर मशीनों पर भी। तो ऐसी शक्ति अपने में है क्या? नहीं है। बाज जैसी दृष्टि अपने में है क्या? जो बाज होता है वो कितने किलोमीटर ऊपर से भी देख लेता है कि नीचे क्या है। तितली जैसी सुंदरता है क्या? नहीं है। चीता जैसी चपलता नहीं है। और तो छोड़ो, एक छोटा सा बिच्छू होता है ना, वो यदि अपन को काट ले तो तिल मिला जाते हैं। बिच्छू की बात भी छोड़ दो, एक छोटा सा मच्छर अभी रात में आके यदि मान ली सो रहे हैं और वो मच्छर आके बैठता है तो पूरी नींद डिस्टर्ब कर देता है। बोलो,
तो आप में इन सारे जीव जंतुओं के जो मैंने नाम बोले, उनकी जैसी शक्ति नहीं, उनकी जैसी चपलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन सबसे महान हैं, क्योंकि हमारे पास में मन है और उस मन के द्वारा हम हाथी पर भी अंकुश लगा लेते हैं, घोड़े पर भी लगाम लगाकर उसको भी वश में कर लेते हैं। चीता जैसी चपलता नहीं है, लेकिन शेर को भी पिंजरे में बंद करने की कैपेसिटी इस मानव के पास में है। और दूसरे अन्य जो प्राणी हैं उनकी तरह हमारे पास में सुंदरता आदि नहीं है, लेकिन फिर भी उन सबको हम उन सबसे उत्कृष्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं। मनेन उत्कटा इति मानवा। शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो मन में उत्कृष्ट रहता है उनके पास भी मन है, लेकिन उनके पास में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति मानव के पास में है। इसलिए मन को वश में करना बहुत अनिवार्य है। मन को यदि वश में कर लिया, मन की स्थिति पानी में, पानी जो होता है उसका उदाहरण देते हैं। सुनो बच्चों, काम की चीज है। सुरेंद्र बहुत धीरे बोलो, बहुत देर से आवाज आ रही है। हाँ, तो मन जो होता है वो पानी की तरह है। पानी को आपके 10 तल्ला मकान है मान लीजिए इम्फाल में, और 10 माला मकान पे पानी को पहुंचाना है तो क्या करते हो? बोलो। मोटर लगाते हो। बहुत अच्छा। मोटर या पंप के द्वारा उसको ऊपर लिफ्ट करके पहुंचाते हो, तब वो आपके ओवरहेड जो टैंक है उसमें पहुंचता है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में या 9 तल्ला में या 8 तल्ला में जो आपका मकान है या 10 तल्ला में जो मकान है, उसमें पानी लाने के लिए फिर से मोटर चलाते हो क्या? बोलो। मन की स्थिति वही है। जिस प्रकार से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ती है, नीचे लाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है। मन को भी अच्छे शुभ कार्य, पुण्य कार्य करने के लिए देव शास्त्र गुरु रूपी मोटर की जरूरत है। नीचे लुढ़काने के लिए, सांसारिक या विषय भोगों में लगाने के लिए आपको कोई मोटर चलाने की जरूरत नहीं है। इसका स्वभाव ही है। जैसे नदी का स्वभाव है निम्न गा, उसका नाम ही है, जो नीचे की ओर बहे वो नदी। इसी प्रकार से मन का लुढ़कने का स्वभाव है, वो हमेशा नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए उसको ऊपर उठाना है तो गुरुओं के सानिध्य में बार बार रहो, आओ, तब जाके वह ऊपर उठ पाता है। जिनवाणी की स्वाध्याय करो, तब जाके वह बार बार उसको, अभी हम लोग दोनों अपने अकेले भी हैं यहाँ पर, तो सवेरे का स्वाध्याय अकेले ही करते हैं। तो प्रतिक्रमण यंत्र त्रयी जो एक मूलाचार का यानी जो है पाठ पढ़ाती है, वह प्रतिक्रमण में हम क्या क्या पढ़ते हैं उसका अर्थ अभी लगा के आ रहे हैं। तो वो इसीलिए लगाते हैं कि ये मन, चाहे वो मुनि महाराज अच्छे अच्छे आचार्य का मन भी लुढ़कने में देर नहीं लगती है। इसलिए बार बार इसको ऊपर की ओर उठाएं। इसके लिए ये जिनवाणी आगम चक्षु साहु, साधु के चक्षु क्या आगम, तो वो अपने मन को कैसे संभालेंगे, उनको संबोधन कौन देगा? उनको जिनवाणी बताएगी कि नहीं, तुम्हें कहाँ होना चाहिए और तू क्या है, तुम्हें क्या करना है और तू क्या है। गुरुओं ने जो हमें उपदेश दिया है, हमारे आचार्य महाराज ने जो हमको मार्ग बताया है, वो मार्ग बार बार हमें बताता है कि नहीं, इसी को। इसलिए भावना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं सामने वाले की प्रवृत्ति, हम देखते हैं सामने वाले की प्रवृत्ति कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आज वो आपको नजर आ रहे हैं। देखो, पहले होते हैं संस्कार। क्या होते हैं? पहले होते हैं संस्कार, फिर होते हैं भाव, और भाव के माध्यम से हमारी सोच, और सोच के माध्यम से हमारी प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति के माध्यम से हमारा चारित्र बनता है। समझ में आ रहा है? ये क्रम है। तो अपने अवचेतन मन में हमें इस मन दो प्रकार के हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हम अपने अवचेतन मन में क्या क्या भरे हैं पहले उनको खाली करना पड़ेगा।
तब इस बाहरी चेतन मन का रूप आपके सामने आएगा। हम इसको तो सुधारना चाहते हैं बाहरी में, लेकिन जो अंदर में भरा है उसको सुधारना नहीं चाहते। तो 3 काल में हम अपने चारित्र को नहीं सुधार सकते, अपनी प्रवृत्ति में निखार नहीं ला सकते। इसलिए यदि प्रवृत्ति में निखार लाना है तो अपने पहले जो संस्कार हैं उन संस्कारों को हटाना होगा। संस्कार हट जाएंगे तो हमारे निश्चित रूप से अच्छे भाव होंगे, भाव अच्छे होंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, और सोच अच्छी होगी तो हमारी प्रवृत्ति अच्छी होगी, प्रवृत्ति अच्छी होगी तो हमारे चारित्र में अपना आप ही निखार आ जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो बैठे हैं आप लोग, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन को आपने कंट्रोल कर लिया, मन को आपने अच्छे में लगा दिया, सकारात्मक सोच में लगा दिया, तो आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और मन से यदि आप हार गए तो आप हार जाएंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि युद्ध में जाने से पहले यदि हार मान ली तो युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि वो तो हार ही चुका ना। इसलिए आप पहले मन से ना हारे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं होगा, डॉक्टर लोगों के पास जाओगे तो एलोपैथी वाला सबसे पहले आपके मन पे अटैक करेगा। अरे आपका तो 80% ब्लॉकेज है, आप जल्दी से ऑपरेशन कराएं, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो अटैक आया था तभी तो गए थे उसके पास, दर्द हो रहा था सीने में तब तो गए थे हम। अब गए तो उसने और आपके मन में एक और कीड़ा घुसा दिया, कभी भी अब आपको अटैक हो सकता है। इस प्रकार क्यों भैया, चलो जैसा चलेगा, तो उसको अटैक कभी भी आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो मन में जो आपके कीड़ा घुसा दिया है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तन की बीमारी का इलाज तो है, मन की बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए मन को कंट्रोल करना या मन को नियंत्रण करना है तो सबसे पहले हम मन से अच्छा सोचें। जो पुराने हमारे गलत विचार आ रहे हैं उन सबको निकाल कर बाहर कर दें। आपको अमेरिका के एक बहुत बड़े मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका नाम था एंडरसन। एंडरसन जो थे उनको छोटी उम्र में ही क्षय रोग हो गया। क्षय रोग का मतलब टीबी, क्षय रोग का मतलब टीबी। अब टीबी हो गई उनको, तो जब टीबी हो गई तो वो हमेशा चिंतित रहने लगे और वो डिप्रेशन में जाने लगे। डिप्रेशन में जाए तो एक बार एक वृद्ध व्यक्ति उनको मिला, बोलो भैया तुम्हें टीबी हो गई है, आज तक जो व्यक्ति जन्म लिया है तो मरा भी है या नहीं है, चाहे वो भीष्म पितामह हो जिनको इच्छा मृत्यु थी, ठीक है ना, चाहे वो तीर्थंकर देव हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, जिनको रावण जैसे को है ना इच्छा मृत्यु थी, दुर्योधन इच्छा मृत्यु थी, लेकिन फिर भी इनके मरण हुए या नहीं हुए। तो इस धरती से जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, तो तुम क्यों चिंता कर रहा है। जब ऐसा उनको उसको बोला गया तब उसके मन में विचार आया मैं गलत सोच रहा हूं। और उस बूढ़े आदमी ने कहा देखो तन की बीमारी का इलाज है, मन की बीमारी का नहीं, तो मन से इस बीमारी को हटा दो। उसने मन से उस बीमारी को हटा दिया, धीरे धीरे वो स्वस्थ होना ठीक हो गया और वही आगे जाके अमेरिका के प्रधानमंत्री बने। बोलो क्या है ये, स्वस्थ हो गया बिल्कुल। ऐसे कैंसर के कई इलाज हैं। अभी कोरोना हुआ तो वही व्यक्ति गया जो डर गया, जिसने अपने मन के ऊपर बीमारी को हावी कर लिया। इसलिए मन पर आप कभी भी अपनी बीमारी को हावी न होने दें, बल्कि अच्छा सोचें। भावना योग जो प्रमाण सारे जी महाराज बताते हैं उसके माध्यम से अच्छा सोचते चले जाएं तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अंत में आपको मन जो है ना, मन वो शब्द बड़ा चमत्कारिक है। मन शब्द जो है वो स्वयं जो है बहुत बड़ा चमत्कारिक शब्द। कैसा है, मन के आगे न लगा दो, मन के आगे न लगा दो तो क्या बन गया, नमन। वो इसीलिए तो बोला है डोली
तो नमन नमन हो गया और मन के पीछे न लगा दो तो क्या हो गया? मनन। ठीक है ना? कल हमने मान के ऊपर बहुत अच्छा आपके सामने रखा था, एक दूसरे के सामने शेयर किया था। तो नमन होगा ना, जीवन में यदि आप उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो ये दो शब्द याद रख लेना मेरे, मन के आगे न और मन के पीछे न। मनन और नमन। नमन करो, नमन करो प्रभु के चरणों में, और मनन करो कि मैंने आज तक की क्या गलतियां की। ये मनन, ये चिंतन आपका यदि चलता चला जाएगा तो जीवन की उन ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता जो अपने जीवन में आप चाहते हो। आचार्य श्री जी का एक हाइकू लेते हैं कि मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है, और कुछ नहीं। आचार्य श्री जी 17 अक्षर हैं। क्या आचार्य श्री जी क्या बोल रहे हैं? मन को ठंडे, ये 5 अक्षर हो गए, बस्ते में रखना ही, ये 7 अक्षर हो गए, मोक्ष मार्ग है, ये 5 अक्षर है। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है। मन जो अभी आपका हुतल पुतल मच रही है, अस्त व्यस्त हो रहा है। व्यस्त होना अच्छा है, अस्त व्यस्त होना कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये मन जो आपका जो चाहता है चटपटा खाऊं, चटपटा देखूं, ये यानी जो है चटपटा सुनूं, और इस पर्सन का भी अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट मिले हमको, हार्ड कुछ भी नहीं मिले। ये चीजें पांचों इंद्रियों के वश में जो मन आपका दौड़ रहा है, उसको अभी डाल दो ठंडे बस्ते में कि बैठ जा चुपचाप, एक उसको यानी ऑर्डर दे दो। तो ये मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग और कुछ भी नहीं। जिन्होंने इसको कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, वो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो वहाँ तो बैठे ही हैं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।